नौकरी पेशा लोगों के लिए केंद्र सरकार 4 नए लेबर कोड लेकर आ गई है, जिसका सीधा असर नौकरी करने वाले लोगों पर पड़ेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय जो 4 नए लेबर कोड्स लेकर आई है, उनमें पहला है कोड ऑन वेजेस। इसमें आपकी सैलरी और भत्तों से जुड़े नियम है। दूसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसमें आपकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नियम है। तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। इसमें उद्योगों से जुड़े विवाद और ट्रेड यूनियन से संबंधित नियम है। और चौथा है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। इसमें आपके काम करने के दौरान आपकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम के घंटों से जुड़े नियम हैं। सरकार ने नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है और 45 दिनों के अंदर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। लोगों के सुझावों को शामिल करने के बाद इस साल अप्रैल से ये नियम लागू कर दिए जाएंगे। नए लेबर कोड्स के आने के बाद कई पुराने नियम बदल जाएंगे। नए लेबर कोड में कुछ खास नियम हैं जिसमें आपके फायदे की बातें हैं, जैसे सप्ताह में कामकाज के अधिकतम 48 घंटे ही होंगे। इनमें आपकी सैलरी कैलकुलेशन 8 घंटे प्रतिदिन के आधार पर ही की जाएगी। अगर आप 12 घंटे रोजाना काम करते हैं तो इस हिसाब से आप 4 दिन में ही हफ्ते भर के काम के घंटे पूरे कर लेंगे। और इसके बाद का काम ओवर टाइम माना जाएगा, जिसके लिए कंपनी को दोगुना पेमेंट करना होगा। नए लेबर कोड में महिलाओं को उनकी सहमति के आधार पर नाइट शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नए लेबर कोड लागू होने के बाद आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। नए नियमों के अनुसार बेसिक सैलरी, डीए और रिटेनिंग अलाउंस मिलाकर सीटीसी का 50% तक होना जरूरी है। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन बदलेगी। इससे इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। इसके अलावा अब से कंपनियां सैलरी देने में देरी नहीं कर सकेंगी। नए नियम के अनुसार दिहाड़ी मजदूरों को शिफ्ट खत्म होने के बाद साप्ताहिक कर्मचारियों को छुट्टी से पहले और मासिक कर्मचारियों को अगले महीने की 7 तारीख तक सैलरी देनी होगी। यही नहीं, नौकरी छोड़ने पर 2 दिन के अंदर कर्मचारी का हिसाब भी करना होगा। ग्रेच्युटी के नियमों में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। पहले केवल स्थायी कर्मचारी ही ग्रेच्युटी के हकदार थे, लेकिन अब से फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। अब से 1 साल लगातार काम करने पर भी ग्रेच्युटी मिलेगी। पहले इसके लिए 5 साल की नौकरी जरूरी थी। केंद्र सरकार नेशनल फ्लोर वेज भी लेकर आ गई है। इसमें वो न्यूनतम सैलरी या मजदूरी तय करेगी। कोई भी राज्य उससे कम सैलरी या मजदूरी नहीं दे सकेगा। पहले अलग अलग सेक्टर्स और राज्यों में न्यूनतम वेतन अलग अलग होते थे, लेकिन अब सरकार मजदूरी की न्यूनतम सीमा तय करने जा रही है। इसे सभी राज्यों को मानना होगा। इससे कम सैलरी वाले कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।